ये जो प्रयोग चल रहा है, आज घर घर में विष देकर लड़ाया जा रहा है। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की जरूरत है। और ये जो संविधान हमें दिया, वो अधिकार दिया, इस शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया कि लोग अपने इतिहास को न जाने। और इतिहास हमारा किससे है? बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी, सावरकर जी और गोडसे को लेकर भाजपा डायरेक्ट निकलना चाहिए ना। फिर गांधी को क्यों नमन करते हैं, अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं? कांग्रेस ने ही उनको दायित्व दिया था कि आप जो है देश में एक ऐसा संविधान का निर्माण कीजिए कि जिसमें दो लोगों को सहूलियत हो। विगत दिनों आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती मनाया गया, और आपको बता दें कि अंबेडकर को मानने वाले लोग, जय भीम कहने वाले लोग, तमाम लोग उनके जन्म जयंती पर कई जगह पर मार्च निकाले, कई जगह पर काफिला चला, तो कई जगह पर उनको माल्यार्पण करके उनका जन्म जयंती मनाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के उपेंद्र तिवारी भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो कई जगह पर शामिल नहीं हुए। और भीम शक्ति संवाद के तहत कई बच्चों को कॉपी, कलम और पढ़ने से संबंधित जो सामग्री हो सकते हैं उस तरह के चीजों को मतलब बांटा गया। अभी हमारे साथ उपेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं और इनको लेकर के हमेशा यह विवादों में रहते हैं। और यह सवाल और इस बात पर इनसे चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि कभी यह परशुराम जी के मूर्ति को लेकर चलते हैं, तो कभी कांग्रेस को लेकर चलते हैं, तो फिर कभी भीम को लेकर चलते हैं, यानी कि अम्बेडकर जी को लेकर चलते हैं। और हम लोग बातचीत को शुरू करें उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनता न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों का जय भीम, जय संविधान। कांग्रेस के लोग अम्बेडकर को मानते हैं क्या? अंबेडकर कांग्रेस के समय ही न थे। अंबेडकर जी देखिए, बहुत लोग मालूम नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन हम लोगों का जो सोच है कि अंबेडकर एक बुद्धिजीवी वर्ग थे। हम लोग किसी जाति पैमाना से अंबेडकर जी को नहीं मानते हैं। वो एक बुद्धिजीवी वर्ग थे जिन्होंने कि संविधान को रचा, और वो समय कांग्रेस का ही था। कांग्रेस ने ही उनको दायित्व दिया था कि आप जो है देश में एक ऐसा संविधान का निर्माण कीजिए कि जिसमें दो लोगों को सहूलियत हो। हम इसलिए पूछ रहे हैं ना कि हर पार्टी अपने अपने विचारधारा के अनुसार मतलब महापुरुषों को मतलब आदर्श मानती है। जैसे भाजपा वाले जो है सावरकर को, गोडसे को, अटल बिहारी वाजपेयी को, मदन मोहन मालवीय को, उसके बाद बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अम्बेडकर को, उसके बाद से जो युवा क्रांतिकारी है वो भगत सिंह को, उसी तरह से काशीराम को भी मानने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस के लोग मतलब अम्बेडकर को मानते हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग तो अंबेडकर को दायित्व ही दिए थे, और कांग्रेस के लोग मानते ही नहीं है, श्रद्धा भी करते हैं। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद अंबेडकर जी, ये टीम को देखिए ना। दूसरी बात है, कभी एक नया प्रचलन चल गया है कांग्रेस के नेताओं को हाईजैक करने का, जैसे पटेल जी को, जैसे कुछ को। सावरकर जी और गोडसे को लेकर भाजपा डायरेक्ट निकलना चाहिए ना। फिर गांधी को क्यों नमन करते हैं, अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं? आज़ादी जब मिली तो आप देखिएगा, आज़ादी में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का एक सहयोग रहा है। और अब जरूरत पड़ गया कि आखिर देश कैसे चले। पहले राज प्रथा था, बहुत से राजा अंग्रेज की तरफ भी थे, बहुत से राजा मुगल की तरफ से, बहुत लोग इतिहास को। और ये सरकार आने के बाद स्पेशली आप देखिएगा कि शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया कि लोग अपने इतिहास को न जाने। और इतिहास हमारा किससे है? बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, देखिए। और जितने भी क्रांति हुए हैं आज देश में, आप देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, सबका एक ताल मिल रहा है। और इतिहास में एक चीज देखिएगा, नरम दल और गरम दल। तो हर आने वाला युवा पीढ़ी गरम होता है, जाने वाला नरम होता है। तो एक कांग्रेस के भीतर था, कहाँ भाजपा, कहाँ जनसंघ। इन्होंने तो इतिहासों ठीक से नहीं लिखा, और आज अतिक्रमण कर रहे हैं रह रह के, और गलत उपयोग। देखिए, अंग्रेजों के बाद में जाति धर्म में कमी आई थी, लेकिन ये जो प्रयोग चल रहा है, आज घर घर में विष देकर लड़ाया जा रहा है। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की जरूरत है। और ये जो संविधान हमें दिया, वो अधिकार दिया कि आपका भी एक वोट, हमारा भी एक वोट, महिला का भी एक वोट, पुरुष का भी एक वोट, और हमारे वोट से राजा बनेगा। आज वही संविधान खतरे में है। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का जरूरत हो गया प्रचार प्रसार, काहे कि इतिहास तो खत्म कर दिया जा रहा है। तो मतलब परशुराम जी को और अम्बेडकर जी को, अब दोनों लोगों को लेकर चलिएगा आप। परशुराम सेवा आश्रम है। परशुराम हमने जो प्रयोग किया, परशुराम गुरु हैं, वो भी बुद्धिजीवी हैं, अम्बेडकर जी भी बुद्धिजीवी हैं। और बच गया कि देखिए, कई लोगों का कई तरह का सवाल है। अब आप बोले आप ब्राह्मण हैं,
बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हमारा जो ब्राह्मण का संस्कार है वो जोड़ने का है, राजा हो या रंग या फकीर। हम लोग तो भाई गुरुकुल चलाते हैं, सबको ज्ञान बांटते हैं, ऐसा कोई विभेद नहीं है। लेकिन कुछ लोग आज मार्केट में आ गए हैं जो कि जाति द्वंद्व फैलाना चाह रहे हैं। सच्चाई यही है। परशुराम जी सेवा आश्रम है जिसके तहत गुरुकुल का है, कई तरह का है, वो अलग चीज है, वो सामाजिक संस्था है। अभी हमने जो भीम शक्ति संवाद का आयोजन किया था 7 जगह, उसमें से हम 4-5 जगह पहुंचा है। 3 जगह टाइम एक ही होने के कारण लोगों में नहीं पहुंच पाए, उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन मेरा जो था कि बाबा साहब को हम किसी जाति के रूप में नहीं देखते हैं। बुद्धिजीवी, इतने बड़े ज्ञाता, संविधान के रचयिता, और बुद्धिजीवियों का हमेशा कद्र रहा है। और आप परशुराम जी की बात करें तो रहसु भगत देख लीजिए, वहीं पूजा होता है, जहाँ माँ का पूजा होता है वहीं रहसु भगत जी का पूजा होता है। तो जो अपने कर्मों से बढ़िया निकल गए, हम लोग तो उसका सम्मान करते हैं। अच्छा, भीम शक्ति संवाद में क्या होता है, मतलब क्या करते हैं उसमें आप लोग? भीम शक्ति सम्मान में बाबा साहब के जो विचार हैं, जो संविधान, हम लोग विशेष रूप से संविधान पर चर्चा करते हैं कि संविधान में हमें क्या क्या हक दिया गया जो आज लोग भूल रहे हैं। और भूलने का सबसे कारण है शिक्षा नीति का ध्वस्त होना, नहीं तो ये दिन नहीं आता। हम लोगों ने कहा कि भीम शक्ति जो संवाद है उसके तहत लोगों को जागरूक किया जाए कि देखिए संविधान हम लोग को जो मिला है वो दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें गरीबों का हक निहित है, और लोग अपने संविधान के बारे में जाने और उसको आचरण के रूप में लाए। बाबा साहब का मूल विचार क्या था ये जान लीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने जाति पर नहीं बोला, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूं कि वो शिक्षा रूपी, ज्ञान रूपी दूध को पिए और खूब दहाड़ें। तो बाकी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी खबरों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।